नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। एक जमाना मध्य प्रदेश में था जब कांग्रेस की तूती बोलती थी और उस कांग्रेस के खिलाफ जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुशाभाऊ ठाकरे जैसे संगठन के बहुत उम्दा खिलाड़ी न सिर्फ चेहरे तलाश रहे थे बल्कि भारतीय जनता पार्टी को इस मध्य प्रदेश की धरती में कैसे जिंदा हो ये प्रयास कर रहे थे। इन तमाम चीजों के बीच में अगर हम सियासत और राजनीति की बात करें तो 1990 और 80 के दशक में यही कुशाभाऊ ठाकरे ने सागर की धरती से बुंदेलखंड की एक महिला, एक बेटी जिसे मुन्नालाल जैन की जो बेटी थी, उस बेटी को सियासत और राजनीति के लिए चाहा। कुशाभाऊ ठाकरे ने कहा कि मुन्नालाल जैन जी, आप हमें अपनी बेटी दे दो, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर न सिर्फ राजनीति मंच देंगे बल्कि यहाँ विधायक बनाएंगे। जी हाँ, वो चेहरा सुधा जैन है जो लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में छाई नहीं। 3 बार 93, 1998 और 2003 में उनने सागर विधानसभा में चुनाव जीता। इन तमाम चीजों के बीच में आज वो मुखातिब है सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। हम फिर कहेंगे कि आज उसी बेटी ने, जब उनके पिता नहीं, मुन्नालाल जैन जी नहीं और वो कुशाभाऊ ठाकरे भी नहीं, आज उसी बेटी ने इसी बुंदेलखंड की धरा से, उसी पार्टी से जो उसे बेटी मानती है, टिकट चाहा है लोकसभा चुनाव का। लंबा सफर रहा, 35 साल की राजनीति रही। 1990 के दशक में पार्टी ने आपको तलाशा, आपके पिताजी से मांगा कि हमें अपनी बेटी दे दो, हम बेटी बनाकर रखेंगे। आज राजनीति का स्वरूप बदल गया है, काफी संघर्ष किया है। कब से राजनीति आपने की? वैसे तो मेरा परिवार जो था वो आरएसएस से जुड़ा हुआ परिवार था। राजनीतिक पृष्ठभूमि हमें मिली, हमारे परिवार में हमने हमेशा राजनीतिक कार्य करते हुए देखे और उसी समय हमने हमारे जो प्रदेश के नेता थे, राष्ट्र के नेता थे, उनका हमारे घर में आना जाना हुआ करता था। तो कुशाभाऊ ठाकरे थे, मनोहर राव सहस्त्रबुद्धे जी थे। ये कई बार कहते थे कि तुम्हें मैं राजनीति में ले जाऊंगा। मैं वकालत करती थी, मैंने 1975 में वकालत की थी। मैंने कहा मैं राजनीति में नहीं जाऊंगी, मैं अपनी वकालत करूंगी। तो उसी बीच कुशाभाऊ ठाकरे जी ने 1993 में मुझे टिकट दिया और टिकट देने के बाद उन्होंने बड़ा भरोसा किया था कि हमारे पिताजी की छवि अच्छी है, काम उनका अच्छा है, प्रभाव अच्छा है वहाँ सब में। तो आरएसएस के लोगों से मिलके, संघ वालों ने सब मिल के हमें वो पहला चुनाव जिताया और उस चुनाव के बाद लगातार हम 3 चुनाव जीतते रहे। चुनाव हम हारे नहीं, ये बात जरूर है कि मेरा टिकट कट गया। किस कारण से कट गया ये मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कई बार पार्टी के लोगों से पूछा कि कम से कम ये मुझे जानने का अधिकार तो है कि मेरा टिकट क्यों काटा गया। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। तो मैंने चुनाव लड़ा, उसमें मुझे वेस्ट एमएलए का अवार्ड भी मिला और विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से मेरा परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस से मैं विधानसभा की सभापति रही और सभापति रहने के कारण अध्यक्षीय तालिका में, अध्यक्षीय सूची होती है जिसमें हम संचालन करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा का, वो हमें अवसर मिला। उस समय हमने यानी महिलाओं से जुड़े हुए जितने अधिक से अधिक मुद्दे हो सकते थे, यानी एक बार ऐसा मौका आया था कि जब किसी ने कहा कि भाई हमें गृह विभाग पर बोलना है, वो बोलने के लिए मैटर चाहिए, मैटर कहाँ से लाएं? तो उन्होंने कहा वो संदर्भ शाखा में जाओ और सुधा जैन के सारे प्रश्न निकलवा दो, आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। इतना सक्रिय मैंने रह के काम किया। और सबसे बड़ी बात थी कि पानी की समस्या, इतनी घनघोर समस्या थी सागर में पानी की कि लोग एक एक बूंद को तरसते थे। रात को जब हम भोपाल से 3 बजे रात को लौटे, कभी आधी रात को, कभी जब आए तो देखे लोग पूरी रात जाग के गड्ढों में वहाँ बैठ के एक एक बाल्टी पानी का इंतजार करते थे। वो पानी की लड़ाई मैंने लड़ी और लड़ाई ऐसी नहीं लड़ी, सड़कों पे भी लड़ी, विधानसभा में लड़ी और आखिर में जाके मुझे लगा जबकि इसको पूरा कराना ऐसे संभव नहीं है तो आमरण अनशन किया मैंने 97 में। उसके परिणाम स्वरूप हम जब ही उठे जब पैसा आया और उसका काम आप देख रहे हैं कि आज सागर में पानी पानी है। ऐसे ही जब हमसे किसी ने पूछा, डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की जयंती थी, हम विधानसभा में थे, भोपाल में थे, बाहर के कुछ लोग आगे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हम भी सागर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, लेकिन आप उनको कर क्या रहे हो? आप वहाँ पढ़े हो, उनका कुछ चुकाया आपने कि नहीं चुकाया? कुछ करना है तो उस विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाओ। पता नहीं क्या मन में आया, तुरंत मैंने अशासकीय संकल्प लगाया
उस समय तक किसी ने विचार नहीं किया था मध्य प्रदेश में कोई और भी विश्वविद्यालय इसमें मांग कर सकता है। वो हमने अशासकीय प्रस्ताव रखा, उस पर चर्चा हुई और आखिर सागर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी। ऐसी एक नहीं कई चीज़ें हैं। अब सागर का तालाब का मामला भी हम उससे बराबर करते थे। मेडिकल कॉलेज जब उठाया तो वो भी मेरे ही डिमांड पे, क्या तैयारी सबकी रहती है, लेकिन वो भी हमने करवाया। सागर की मतलब जो भी काम थे, प्रमुख सड़कें हों, ओवरब्रिज का काम तो 20 सालों से लटका हुआ था। बजट था लेकिन काम नहीं होता था। ऐसे ही तालाब का बजट था 9वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन ले ही नहीं रहा था कोई। ये सारे कामों में हमने कहा लगे रहे हैं। पार्टी ने भी मुझे जिलाध्यक्ष भी बनाया, प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बनाया और मैंने भी पूरी लगन से निष्ठा से काम किया। आज मुझे लगता है कि अगर सागर में देखा जाए तो लोकसभा की दृष्टि से सबसे वरिष्ठ मैं हूँ, जिसको कि अनुभव ही है। हमने इतना काम किया है, पार्टी के सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और वो अनुभव के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर, और मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी सागर की जनता नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा की जनता जो हमारे साथ है, उनका जो प्रेम और स्नेह हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी का एक विधानसभा से जो कार्यकर्ता मुझसे जुड़ा हुआ है, उससे मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोकसभा का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे और पूरी ताकत से जीत के, लाखों वोटों से जीत के आएंगे। तो कुल लिहाज से अगर हम देखें तो जो एयर स्ट्राइक के बाद जो देश में माहौल बना है, कहीं ना कहीं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो ग्राफ में वृद्धि हुई है, उसको लेके टिकट की फेरिस्त भले लंबी हो, लेकिन बहुत वरिष्ठ नेता है और पार्टी की बेटी है। जब तक कुशाभाऊ ठाकरे मध्य प्रदेश की धरती पर राजनीति करते रहे, तब तक इन बेटियों का सम्मान होता रहा। हाल फिर इस बेटी ने जो है टिकट मांगा है, उसी पाले से ठाकरे की बेटी बनकर टिकट मांगा है। तो कुल लिहाज से पार्टी जरूर 35 वर्ष की इनकी तपस्या को देख रही होगी। ख्वाहिश है कि अब उन्हें सागर लोकसभा का टिकट मिले। सागर लोकसभा का अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या उपलब्धियां रहेंगी, क्योंकि बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछड़ा हुआ क्षेत्र 3 विधानसभा विदिशा जिले की है, 5 यहाँ की पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बताते हैं बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो अब क्या होना चाहिए नई तस्वीर के साथ, नई ऊर्जा के साथ? ये बात सही है। पहले हमारा सागर लोकसभा क्षेत्र था, वो रिजर्व सीट में आता था, आरक्षित में आता था। अभी 10 साल से ये सामान्य वर्ग में आया है। सागर में एक तो उद्योग बिल्कुल है नहीं है, तो सब जानते हैं। उद्योग नहीं होंगे तो लोगों को रोजगार तो मिलने की संभावना है ही नहीं। दूसरे उद्योग न होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे साथ रेल सुविधाएं नहीं है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, और सबसे बड़ा हमारे यहाँ है कि हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है। अगर एयरपोर्ट हो जाए, रेलवे की सुविधाएं हो जाएं, बहुत से बड़े उद्योगपति यहाँ आ सकते हैं, बड़े बड़े उद्योग यहाँ लगा सकते हैं। जहाँ तक सड़कों का है, ब्रिज का है, ये सब काम तो चल रहे हैं। भाजपा की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने आज इतना ज़्यादा काम कर दिया है। आज अगर अटल जी नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि वो जो गाँव की लड़कियाँ हैं जो 5वीं और 7वीं 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती थी, वो कभी BA और MA करती। लेकिन आज शिक्षा का विस्तार हुआ, शिक्षा बढ़ी तो उससे विकास हुआ, महिलाओं की भी सुरक्षा बढ़ी, स्वास्थ्य सुरक्षा सारी चीज़ें बढ़ी। और अगर इस प्रकार से हमें अगर मौका मिलता है तो मैं समझती हूँ कि मुझे जो कमियाँ हैं इस क्षेत्र में, उन कमियों को दूर करना है। और सबसे बड़ी कमियाँ जो मैंने बताई, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ एयरपोर्ट लेके आऊँगी, ये बात पक्की है। ये एक वादा है 35 साल की तपस्या का, कि अगर वो उन्हें पार्टी टिकट देती है तो जाहिर तौर पर वो अगर चुनाव भी जीतती हैं तो वो सागर लोकसभा को एयरपोर्ट लाकर जरूर देंगी। उसके लिए वो संघर्ष करेंगी और एयरपोर्ट ला के देंगी, क्योंकि यही उद्योग से जुड़ने की बुंदेलखंड की प्रथम कड़ी है। तो कुल लिहाज से तमाम दावेदारी हो रही है 35 साल की तपस्या पर कि अब पार्टी गौर करेगी, क्योंकि सुधा जैन ने अब पार्टी के पाले से, संगठन के पाले से और अपनी मेहनत के बलबूते पर पार्टी से टिकट मांगा है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।